उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर गुजरात तक नदियां खतरनाक स्तर पर बह रही है और कई गांव हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड से लेकर असम और कर्नाटक से केरल तक आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों के करीब 60 गांव में बाढ़ का पानी है। आफत की बारिश आ रही है, लहरों में भगवान डूब गए हैं, मॉनसूनी मुसीबत बनी हुई है, पहाड़ दरक रहे हैं, आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। वहीं साथ ही साथ कई ऐसी नदियां हैं जो कि उफान पर है, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, बारिश का देश विदेश में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। दिल्ली में भी भारी बारिश लगातार हो रही है। बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कें जाम हैं क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो है वो डूब रही है लगातार। घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में पानी घुस रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। रोजगार पर काफी असर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी दुकानों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और इसी के चलते रोजगार पर भारी बारिश का काफी असर देखने को मिल रहा है। तस्वीर कर्नाटक से है। तस्वीर कर्नाटक की है, जहां पर कर्नाटक में भारी बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ जो है वो लगातार दरक रहे हैं। कर्नाटक की ये तस्वीर है जहां पर पहाड़ दरकने के कारण कई वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मॉनसूनी मुसीबत बनकर बरस रही है ये बारिश। की अंकोला की तस्वीर, जहां पर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्रों पे भारी बारिश के कारण नदी नाले जो है उफान पर है। सड़क जाम हो रही है, चक्का जाम हो रहा है, खेत खलियानों में भी पानी घुस चुका है। तस्वीर है कर्नाटक की अंकोला की। घरों के बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। नदी भी उफान पर है। पानी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बह रहा है और नदी उफान पर है। तुंगा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले उफान पर है। नदियों के पास जाने के लिए लोगों को मनाही की है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं घटनाएं कितनी हो रही है। यदि लोग रील बनाने के बहाने वाटरफॉल तक जाते हैं, नदियों तक जाते हैं, तो कहीं न कहीं घटनाओं का संकेत होता है। इसीलिए ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने के लिए मनाही की हुई है। तुंगा नदी की तस्वीर है, जहां तुंगा नदी इस वक्त उफान पर है। पानी का जो लेवल है वो ऊपर है और इसीलिए तुंगा नदी के आसपास भी लोगों को घूमने के लिए, जाने के लिए मना किया है। तो तस्वीर तुंगा नदी की आप देख पा रहे हैं। भारी
भारी बारिश के कारण तुंगा नदी का पानी का लेवल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब नेक्स्ट दिखा रहे हैं आपको कन्नड़ की। कन्नड़ में भी खेत खलिहानों में पानी घुस चुका है। लगातार किसानी खेती का नुकसान हो रहा है भारी बारिश के कारण। बारिश इतनी ज्यादा है कि खेत खलिहान जो है वो पूरी तरह से, घर जो है वो डूब चुके हैं। मॉनसूनी मुसीबत अब किसानों पर भी आ रही है, किसानों की खेतियों पर भी आ रही है। खेती का नुकसान हो रहा है क्योंकि जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो खेतों तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर कन्नड़ की है। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर गुजरात में भी लगातार बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के पोरबंदर में, अमरेली में भी पानी बहुत ज्यादा है। देखिए, मंदिर भी डूब चुके हैं। पानी इतना ज्यादा बह रहा है सड़कों पर, सड़कों से होते हुए नदियों पर। ये आपको घर के बाहर की और मंदिर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश होने के कारण मंदिर डूब चुका है, घर डूब चुका है। सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिर और घर डूब चुके हैं। मंदिर दिख नहीं पा रहे, लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी नदियों से होते हुए अब सड़कों पर आ गया है। सड़कें नदियां बन चुकी है। सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि भारी बारिश ने नाले उफान पर ला दी है, नदियां उफान पर ला दी है। अब जगह नहीं है तो लोगों के घर तक, सड़कों तक पानी आ रहा है। तस्वीर गुजरात के अमरेली की है। अब खंबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खंबा में भी यही हालात है। वहां पर भी पानी ने, बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। भारी बारिश के कारण जो पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया है। घरों के अंदर पानी होने से लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं। जहां ज्यादा बारिश है वहां पर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, इसीलिए लोगों को सरकार के द्वारा दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, जहां पर अभी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। नदियां उफान पर दिखाई दे रही है। घरों के बाहर पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी है। खेत खलिहानों तक भी पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति अलग अलग राज्यों में, शहरों में देखने को मिल रही है। इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पोरबंदर की तस्वीर। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश का जो पानी है वो सड़कों तक पहुंच गया है। मेन चौराहों पर, जहां पर लगातार आवाजाही 4 व्हीलर वाहनों की रहती है, वहां पर भारी बारिश के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है और समस्याएं काफ़ी लोगों को आ रही है। जो सफ़र हम कुछ देर में तय करते हैं, मिनटों में तय करते हैं, वो घंटों में तय करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह कई ऐसे रूट हैं जो कि डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कई रूट जो है वो बंद है, जिसके कारण लोगों को अपना मार्ग बदलना पड़ रहा है। पोरबंदर में बारिश झमाझम हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो रही है। भारी बारिश के कारण ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है गुजरात के पोरबंदर में। अब उत्तराखंड में आपको लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है और लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। तस्वीर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं हर साल देखने को मिलती है। तस्वीर उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आप आ रहे हैं तो रास्ता देखकर, पहाड़ों को देखकर चले, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। उत्तराखंड से हर साल हर कुछ समय में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती रहती है। उत्तराखंड में फिलहाल
लैंडस्लाइड के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन जो लोग टूरिस्ट लोग हैं जो कि चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आप लोग यदि चार धाम यात्रा करते हैं तो पहले से उस धाम की जानकारी ले कि वहाँ पर आने जाने के लिए परमिशन दी है या नहीं, कहीं कोई रास्ते बंद तो नहीं है। जो टूरिस्ट होटल में रुके हुए हैं उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है, अपील की गई है कि आप लोग यदि होटल से बाहर निकलते हैं तो पहले होटल वालों से जानकारी लें, आसपास से जानकारी लें कि रूट अभी चालू है या नहीं, क्योंकि रूट से निकलते समय ही अक्सर हमने देखा है कि भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। पहाड़ दरकते हैं और अगर पहाड़ दरकते हैं तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि लगातार मौत के जो आंकड़े हैं वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण ही होते हैं। लैंडस्लाइड अचानक होती तो फिर हम ये देखते हैं कि जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनमें से कई लोगों को नुकसान भी होता है, मौतें होती है। उसके कारण जो सड़कें हैं वो भी जाम हो जाती है, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की, जहां पर लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी सड़कें जो है वो बंद हुई है। हरिद्वार में भी बारिश ने, नदियों ने अपना रौद्र रूप ले लिया है, नदियां उफान पर है। हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे हम रिवर राफ्टिंग की बात करें या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें, तो वहाँ पर भी लोगों को सख्त अलर्ट किया गया है कि अगर रिवर राफ्टिंग करनी है तो ऐसी जगहों पर ना करें जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर लोग यदि हरिद्वार जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग जैसी चीज़ें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है पानी की वो करते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों पर चाहे हम जिपलाइन की बात करें या फिर रिवर राफ्टिंग की हम बात करें या दूसरी जो एक्टिविटीज़ पानी में होती है, वहाँ पर लोगों को अलर्ट रखा गया है। नदियाँ उफान पर है, लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हर की पौड़ी पर भी जहाँ पर ज़्यादा बहाव है पानी का, जहाँ तेज़ बहाव है, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए सख्त मना किया है। अब आपको असम लिए चलते हैं, जो असम में भी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको असम से दिखा रहे हैं। देखिए लोग किस तरह से भारी बारिश में बीच में ही फंसे हुए हैं। लोग अपने घरों के बाहर से, घरों के अंदर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी निकासी नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। नुकसान भी लोगों का लगातार हो रहा है। ये तस्वीर आपको असम से हम दिखा रहे हैं। असम में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको कि 16 तारीख को लैंडस्लाइड एक यहाँ हुआ था एनएच पे, तो हमको सूचना मिली कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और 6 से 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना है। तो उसी पर्पज से हम लोग यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे, अभियान के लिए। तो हम लोग 16 तारीख से सर्च कर रहे हैं, लेकिन 16-17 को हमको डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद में नदी के दोनों किनारों पर आज जो है हमको एक डेड बॉडी एडल्ट की मिली, जिसकी एज लगभग मेरे हिसाब से 45 के आसपास होगी। और शायद वो खाली जो टैंकर था, गैस टैंकर, उसका ड्राइवर बताए रहे हैं वहाँ के गांव वाले। फिर अभी सिविल प्रशासन की तरफ से कोई फिक्स तो डाटा नहीं है, लेकिन शायद अभी 7-8 का बोल रहे थे, जिसमें अभी तक 7 तो मिल चुकी हैं। अब 1-2 और हो सकती हैं या नहीं, तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है। क्या डिफिकल्ट कुछ लग रहे हैं? डिफिकल्ट एक तो आपका मौसम का है, बारिश कंटिन्यू तब से चल रही है। दूसरी बात में आपका नेशनल हाईवे पूरा जाम है और मशीनें वर्क कर रही हैं। तीसरा है नदी का करंट जो है फ्लो है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत जो आ रही है वो है नदी का तुरंत समुद्र में मिल जाना। तो वहाँ पर जो है डेड बॉडी को खोजना, थोड़ा सा सर्चिंग करना दिक्कत है। आपको कि 16 तारीख को लैंडस्लाइड एक यहाँ हुआ था एनएच पे, तो हमको सूचना मिली कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और 6 से 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना है। तो उसी पर्पज से हम लोग यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे, अभियान के लिए। तो हम लोग 16 तारीख से सर्च कर रहे हैं, लेकिन 16-17 को हमको डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद में नदी के दोनों किनारों पर आज जो है हमको एक डेड बॉडी एडल्ट की मिली, जिसकी एज लगभग मेरे हिसाब से 45 के आसपास होगी। और शायद वो खाली जो टैंकर था, गैस टैंकर, उसका ड्राइवर बताए रहे हैं वहाँ के गांव वाले। फिर अभी सिविल प्रशासन की तरफ से कोई फिक्स तो डाटा नहीं है, लेकिन शायद अभी 7-8 का बोल रहे थे, जिसमें अभी तक 7 तो मिल चुकी हैं।
अब एक दो और हो सकती हैं या नहीं, तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है। क्या डिफिकल्ट कुछ लग रहे हैं? डिफिकल्ट एक तो आपका मौसम का है, बारिश कंटिन्यू तब से चल रही है। दूसरी बात में आपका नेशनल हाईवे पूरा जाम है और मशीनें वर्क कर रही हैं। तीसरा है नदी का करंट जो है फ्लो है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत जो आ रही है वो है नदी का तुरंत समुद्र में मिल जाना। तो वहां पर जो है डेड बॉडी को खोजना, थोड़ा सा सर्चिंग करना दिक्कत है। आपको कि 16 तारीख को लैंडस्लाइड एक यहाँ हुआ था NH पे, तो हमको सूचना मिली कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और 6 से 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना है। तो उसी पर्पज से हम लोग यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे, अभियान के लिए। तो हम लोग 16 तारीख से सर्च कर रहे हैं, लेकिन 16-17 को हमको डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद में नदी के दोनों किनारों पर आज जो है हमको एक डेड बॉडी एडल्ट की। देखिए, हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफ़ी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए, और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए निरंतर हम लोगों के समन्वय से सभी टीम्स जो हैं वो प्रयास कर रही हैं। राशन और ड्राई किट जो वितरण होना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, वो भी कल की डेट में ADM साहब की अध्यक्षता में काफ़ी स्थानों पर किया गया है। अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये कार्य आज कराया जाना प्रस्तावित है। तो निरंतर जो प्रशासनिक टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं। पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की मैं बात करूं तो सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका कवरेज हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है। कुछ जगह पे जल पलावन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो उसको भी जल निकासी के समुचित इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक पूरी जो प्रशासनिक टीम का जो समन्वय स्थापित होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, और ग्राम प्रधान और अन्य जो लोग हैं उनके साथ में एक सामूहिक बाढ़ जो निगरानी समितियों के साथ में पूरा संवाद बना करके कार्य जो है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, अमित यादव नाम है मेरा। यहाँ दत्तनगर गोंडा में बाढ़ आ गई है, इससे बहुत परेशानी हम लोगों को हो रही है। हम लोग ये पुल की मार्ग से उस पार पढ़ने जाते थे, नज़दीक की वजह से हमारी घरवाली एडमिशन वहाँ करवा दी। वो नज़दीक पड़ता था। एडमिशन करवा दी जी, वहाँ सवाल फैजाबाद में। तो वहीं हम लोग पढ़ने जाते थे साइकिल से। तो अब ये बाढ़ आ गई है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। गांव में जो भी स्कूल मतलब छात्र पढ़ने जाते थे, गांव में भी सब बंद है सब। और चलिए अब आपको सीधे अफ्रीका लिए चलते हैं, जहां पर बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। केप टाउन में भी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी बारिश और बाढ़ के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। अपने 4 पहिया वाहन को निकालने के लिए लोग जो पानी का बहाव है वो दूसरी दिशा में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर है केप टाउन की। केप टाउन में भी भारी बारिश के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति केप टाउन में भी देखने को मिल रही है। कर्नाटक की भी तस्वीर, देश के अलावा विदेशों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कनाडा की तस्वीर है। कनाडा में भी लगातार बारिश हो रही है। देखिए सड़कों का हाल कितना बेहाल हो रहा है। सड़कें जो हैं वो नदियां बन चुकी है, जिसकी तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कनाडा की।